चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं। वोटबंदी की ये सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, इस तरह के नारे बिहार में गूंज रहे हैं चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ जिस फैसले में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि अब वो 2003 के बाद मतदाता सूची को संशोधित करेगा। उन लोगों को जो लोग मतदाता सूची में नहीं हैं लेकिन मतदाता सूची में आने के योग्य हैं उनको जोड़ा जाएगा, और उन लोगों को जो मतदाता सूची में तो हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ऐसे लोग जो मर गए हैं या फिर जो माइग्रेट कर गए हैं, कहीं और जाके बस गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से निकाला जाएगा। घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से निकाला जाएगा। प्लस ऐसे वोटर्स जो योग्य तो हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या फिर कुछ नए वोटर्स जो ऐड हुए हैं, उन सब का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इन सारी बातों को चुनाव आयोग ने 24 जून के एक प्रेस नोट में कहा, और कहा कि चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है मतदाता सूची का, और उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो सूची में छूट गए हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो एलिजिबल नहीं है। अब समस्या कहां आ रही है? समस्या यह आ रही है, विपक्षी दलों का कहना है कि इतने कम समय में, जबकि चुनाव नवंबर में होने हैं, उस समय इस पूरे प्रेस नोट का क्या मतलब है? क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिलकर यह काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग डेलिब्रेटली उन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की साजिश कर रहा है जो सत्ता पक्ष को वोट नहीं करना चाहते हैं? आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है? यह सारी बातें कहना है विपक्ष का। चुनाव आयोग ने कई बार स्पष्टीकरण दिया, विभिन्न पार्टियों से बारी बारी से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने इन सारी बातों को सुना और जो समस्याएं विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं उसका स्पष्टीकरण रोजाना स्तर पे, अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देखेंगे तो प्रेस नोट के द्वारा निकाला जा रहा है कि किस तरह से ये चीजें झूठ कही जा रही हैं, किस तरह से कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, जो इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ है, सोशल मीडिया पे एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, वोटर्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इन सारी बातों के साथ साथ चुनाव आयोग ने उन 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी निकाली जिसको देकर आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव आयोग बार बार यह बात कह रहा है कि 2003 के बाद आज 22 साल बाद यह रिवीजन किया जा रहा है। इसकी जरूरत है क्योंकि एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण रैपिड अर्बनाइजेशन है। साथ ही साथ ऐसे बहुत से नए वोटर्स भी हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। बहुत से लोग मर गए हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची से निकालना जरूरी है। अब बहुत सारे घुसपैठियों का नाम भी इसमें जुड़ गया है, उनको भी फिश आउट करना जरूरी है। इन सारी बातों के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से निकाला गया है तो आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स को देकर अपना नाम मतदाता सूची में डाल सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह बात भी बोली है कि जिनके माता पिता का नाम मतदाता सूची में है उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ फॉर्म फिल करना है। 8 जुलाई 2025 के प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने यह बात साफ साफ बोली कि 50% लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया है। करीब 18% फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं 14 दिन के अंदर। अभी भी 17 दिन बचे हैं। चुनाव आयोग को पूरी उम्मीद है कि तय समय सीमा में पूरे फॉर्म आ जाएंगे और चुनाव आयोग जो इलेक्टोरल रोल है उसको संशोधित करने में सफल रहेगा। विपक्षी पार्टियां ये इल्जाम चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगा रही हैं कि चुनाव आयोग भारत सरकार और बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर वोटर लिस्ट को डेलिब्रेटली संशोधित कर रहा है, उन लोगों का नाम हटा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं। इस तरह से विपक्षी पार्टियां वोटर्स के मन में यह संशय पैदा कर रही हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इन्हीं संशय को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियां और जितने भी लोग हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं, आज सब बिहार की सड़कों पर बिहार
बिहार बंद का आयोजन किए हैं। राहुल गांधी रैली में हैं और रैली निकाल रहे हैं कि वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। जिस तरह से नोटबंदी की गई उसी तरह से ये वोटबंदी है। अब मैं आपको उन 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने जा रहा हूं जिन डॉक्यूमेंट की लिस्ट चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में निकाला और बोला कि इन 11 में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। जिन 11 डॉक्यूमेंट की बात चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा है उसमें पहला डॉक्यूमेंट है सरकारी नौकरी करने वाले का जो भी पहचान पत्र हो, चाहे पेंशन जो लेता हो उसका जो भी पहचान पत्र हो वो दे सकता है। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या PSUs द्वारा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड रिलीज किया जाता हो या कोई भी पहचान पत्र हो जो इन इंस्टीट्यूशन से आता हो उसको दे सकता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, 10th की सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ इंगित हो, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो, NRC क्योंकि एप्लीकेबल बिहार में नहीं है इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं, परिवार रजिस्टर हो या फिर जमीन या घर का कोई भी कागज हो। अब बताइए कि इन सारे डॉक्यूमेंट में से क्या आपके पास एक भी नहीं है? अगर आपके पास एक भी नहीं है तो एक सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि आप बिहार में पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आप पर इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में घुसपैठिए का टैग लगता है तो लोग कहां गलत हैं या चुनाव आयोग कहां गलत है या फिर सरकार कहां गलत है? विपक्षी पार्टियां किस मकसद के साथ ये रैली कर रही हैं और इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रही हैं, ये मुझे भी समझ से परे है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार ये बात कह रहा है कि उसके पास ये पावर है आर्टिकल 326 के तहत कि वो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए और इलेक्टोरल रोल को मैनेज करे। चुनाव आयोग ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का हवाला देते हुए कहा है कि इस एक्ट के सेक्शन 16 में डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है हम उसी क्राइटेरिया के तहत पूरा कार्य कर रहे हैं। इस एक्ट में सेक्शन 23 के तहत किन किन लोगों को इलेक्टोरल रोल में ऐड करना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके तहत कार्य कर रहे हैं। अगर संविधान के अंदर रहकर कार्य करना भी गैर संवैधानिक है तो विपक्षी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि वो कौन से संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में चुनाव आयोग को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि आर्टिकल 326 क्या है जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग को यह शक्ति मिली है कि वो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराए, इलेक्टोरल रोल को मैनेज करे। विपक्षी पार्टियों को, जनता को यह भी बताना चाहिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में सेक्शन 16 जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, सेक्शन 23 जिसमें कि कौन कौन से एलिजिबल वोटर्स ऐड किए जा सकते हैं उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या ये सारी एक्सरसाइज उस दायरे के बाहर है? अगर दायरे के बाहर है तो आपका विरोध जायज है, लेकिन अगर दायरे के अंदर है तो आपका विरोध कैसे जायज हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का वोटर कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति जो मेंटली फिट नहीं है वो इस देश का वोटर कैसे बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायपालिका ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है वो इस देश का वोटर कैसे हो सकता है या फिर इस प्रदेश का वोटर कैसे हो सकता है? राहुल गांधी हो, RJD के तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, इन सभी लोगों को इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि करीब करीब 4 लाख वॉलेंटियर और 78,000 BLOs लगे हुए हैं इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एक्सरसाइज में, तो कोई भी नहीं छूटेगा, ये उनकी गारंटी है। चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो उन तक पहुंचेंगे, वॉलेंटियर्स हों, चाहे BLO हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे वो वल्नरेबल लोग हों जो नहीं चल सकते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोग जो कि असमर्थ हैं घर से बाहर निकल के चलने में, उन तक भी चुनाव आयोग पहुंचेगा, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया जाएगा। जितनी बात मुझे समझ में आती है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस पूरे विरोध को लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रही हैं, उसमें लोकतंत्र तो कहीं नहीं है। हाँ, परिवार तंत्र जो है वो प्रिवेल कर रहा है। जिस तरह से इस पूरे नारे के पीछे परिवार बचाओ का एक सिस्टम चल रहा है, उससे ये बात तो समझ में आती है कि ये लोग जो परिवार की राजनीति करते आ रहे हैं उनको अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि जनता
अब हमारे उस झूठ को स्वीकार नहीं करेगी जिस झूठ में हम बार बार ईवीएम को लेके आते हैं, जिस झूठ में हम चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, जिस झूठ में हम इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का और एलिजिबल वोटर्स को बाहर निकालने का आरोप लगा रहे हैं, जिस झूठ में हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें हराया गया है, हम हारे नहीं हैं। जनता ने तो हमें वोट दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष चुनाव आयोग से मिलकर हमें हरा रहा है। मुझे नहीं पता कि जनता उनके इस झूठ को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि अब इनके मन में डर पैदा हो गया है, क्योंकि अगर इस बार सत्ता से बाहर हुए फिर सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल होगी। हमें परिवार से आगे बढ़कर जनता और समाज पर ध्यान केंद्रित करना होगा अगर हमें चुनाव में जीतना है, जनता का विश्वास हासिल करना है। पूरे वीडियो में मैंने चुनाव आयोग के प्रेस नोट्स की बात कही है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालने जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो में मैंने आर्टिकल 326 की बात कही है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पूरे वीडियो में मैंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की बात कही है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाइए, पढ़िए और समझिए कि विपक्ष का जो ये विरोध है वो जायज़ है कि नाजायज़ है।